तो दोस्तों इस तरीके से आप क्रोटोन के सैकड़ों पौधे तैयार कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में। और इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हम मिट्टी में इस तरीके से लगा देंगे, ये देखिए। अब इसके बाद दोस्तों इस पौधे की हमें केयर कैसे करनी है ये भी ध्यान से समझिए, क्योंकि किसी भी पौधे की अगर आपको कटिंग को ग्रो करना है तो उसकी केयर करनी भी आपको आनी चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, एक नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको क्रोटोन के पौधे को कटिंग से लगाने का तरीका बताने वाला हूँ। सबसे पहले ये आप देखिए, ये जो एक पौधा है ये मैंने कटिंग के द्वारा ही तैयार किया है। तो कई लोगों को लगता है ये जो हमारा इंडोर पौधा है ये कटिंग से नहीं लगता है, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको जो तरीका बताने वाला हूँ इससे आप अपने क्रोटोन के कितने भी पौधे तैयार कर सकते हैं। आप एक पौधे से सैकड़ों पौधे तैयार कर सकते हैं, क्योंकि जो मैं टेक्निक इस्तेमाल करता हूँ वही मैं आपको बताने वाला हूँ। क्योंकि दोस्तों ये जो हमारा क्रोटोन का पौधा होता है ये इंडोर पौधा होता है और काफी कॉस्टली मिलता है। अगर आप इसके एक पौधे को लेकर आ जाते हैं तब आप इससे सैकड़ों पौधे बना सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो अगर आपको भी ये सीखना है तो आप इस वीडियो को पूरा देखें और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको क्रोटोन के पौधे के बारे में कुछ जानकारी देना चाहूंगा। दोस्तों ये जो हमारा पौधा होता है ये इंडोर पौधा होता है। अगर आप इसकी थोड़ी सी भी केयर कर लेते हैं तो ये पौधा काफी अच्छे चलता है। इसको आप अपने घर में, बालकनी में, कहीं पर भी लगा सकते हैं। आप इसको विंडो पर भी रख सकते हैं। इसकी पत्तियां काफी अच्छी होती हैं। और दोस्तों क्रोटोन का जो पौधा होता है इसकी कई वेरायटी भी आती है। इसको आप नर्सरी से जब लेकर आएंगे तो थोड़ा सा ही महंगा मिलता है आम पौधों के मुकाबले, क्योंकि ये खूबसूरत पौधा होता है और ज्यादातर इसको डेकोरेशन के तौर पर ही इस्तेमाल किया जाता है। अब दोस्तों ये जो पौधा है इसको ज्यादा खाद की भी जरूरत नहीं होती है और ना ही इसमें ज्यादा पानी देना होता है, क्योंकि आपको पता ही होगा हमारे जो इंडोर पौधे होते हैं ये तो हमारे ऑक्सीजन लेवल को, जो हमारी हवा होती है घर के आसपास की, उसको शुद्ध करते हैं और हमारे घर का वातावरण भी अच्छा कर देते हैं। तो ये पौधे तो हमें जरूर लगाने चाहिए, लेकिन कई लोगों को लगता है ये महंगे हैं तो हमें इन्हें नहीं लगाना चाहिए। तो अगर आपके घर के आसपास किसी पार्क में या फिर किसी के घर में ये पौधा है तो आपको बस इसकी छोटी सी कटिंग ले आनी है। बस कटिंग से ही आपका काम चल जाएगा और उस एक कटिंग को ग्रो करने के बाद आप उससे ही कई पौधे तैयार कर लेंगे। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कटिंग आपको किस प्रकार से लेनी है। सबसे पहले दोस्तों ये आप देखिए पौधा ये मैंने 8 इंची के गमले में लगा रखा है। 8 इंची का गमला बहुत छोटा होता है और ये देखिए मिट्टी का ये गमला है। तो दोस्तों मैं अपने पौधे को मिट्टी के गमले में इसीलिए लगाता हूँ क्योंकि इसमें हमारा जो पानी है एक तो नहीं रुकता है। अगर आप प्लास्टिक के गमले में लगाएंगे तो अगर आप इसमें ज्यादा पानी देते हैं तो इसमें फंगस लगने का खतरा बढ़ जाता है। वैसे वो आपकी चॉइस है, आप किसी में भी लगा सकते हैं। आप मिट्टी के गमले में भी लगा सकते हैं, आप सीमेंट में भी लगा सकते हैं और इसके साथ ही आप प्लास्टिक में भी लगा सकते हैं। अब जैसे कि दोस्तों इसकी एज थोड़ी ज्यादा हो जाती है, 1 साल का आपका पौधा हो जाता है तो ये थोड़ा थोड़ा सा घना भी होना शुरू हो जाता है। तो इसको घना बनाने का तरीका ये होता है, जैसे कि इसके ऊपर की यहाँ पर जो ब्रांच आ रही है ये देखिए, तो हम क्या करते हैं, हम इसको पिंच कर देते हैं। पिंचिंग करने के बाद इसमें नई नई इस तरीके से साइड ब्रांच निकलनी शुरू हो जाती है और हमारा ये पौधा ग्रो करना शुरू कर देता है और बहुत ही ज्यादा घना हो जाता है। तो इस तरीके से आपका पौधा घना होता रहेगा तब आप इसकी कटिंग लगा सकते हैं। तो चलिए मैं आपको इसकी कटिंग लगाने का जो तरीका बताने वाला हूँ, ध्यान से उसको समझ लीजिए। अब दोस्तों इसकी कटिंग को लगाने के लिए ये देखिए मैंने एक डिस्पोजल ले रखा है। अब आपका सवाल ये होगा मैंने ये डिस्पोजल ही क्यों लिया, तो इसको ध्यान से समझ लीजिए। अगर आपको भी समझ में आ जाएगा तब आप इस डिस्पोजल में ही कटिंग को लगाएंगे। तो दोस्तों इस डिस्पोजल में कटिंग को लगाने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये रहता है, जैसे कि आपके पौधे में रूट निकलना शुरू हो जाती है, मतलब आपका पौधा ग्रो होने लगता है, तब आप इसको फाड़कर इसकी रूट आसान तरीके से निकाल सकते हैं। क्योंकि आपको पता ही होगा डिस्पोजल जो होता है कागज का बना हुआ होता है और इसमें ज्यादा एक्स्ट्रा पानी भी नहीं रहता है। वहीं अगर आप प्लास्टिक की चीज में लगाएंगे या फिर किसी बड़ी चीज में लगाएंगे तो उसमें पानी ज्यादा जमा हो जाता है, लेकिन इसमें ज्यादा पानी भी जमा नहीं होगा। मैं आपको मिट्टी बनाने का भी तरीका बताऊंगा जिससे कि आपकी कटिंग अच्छी चलेगी। तो आप इस तरीके के डिस्पोजल में लगा सकते हैं, बाकी आपकी अपनी खुद की मर्जी है, आपकी अपनी चॉइस है, आप किसी में भी लगा सकते हैं। तो फिलहाल मैं इसी में इस कटिंग को लगाने वाला हूँ। अब कटिंग को लगाने के लिए आपको इसकी मिट्टी भी सही तरीके से तैयार करनी आनी चाहिए। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ इसकी मिट्टी आपको किस प्रकार से बनानी है। तो ये देखिए मैंने इसकी मिट्टी ऑलरेडी यहाँ पर बना रखी है। तो मिट्टी बनाने के लिए हमें इसमें क्या क्या चीजें इस्तेमाल करनी चाहिए जिससे कि हमारा पौधा अच्छा चले। तो जब भी दोस्तों आप किसी पौधे को कटिंग से ग्रो करना चाहते हैं तो इसकी मिट्टी आपको थोड़ी सी स्पेशल तरीके से बनानी होगी। स्पेशल तरीके का मतलब ये नहीं है आपको बाजार से कोई महंगी चीज लानी है, आप बिल्कुल फ्री में इसकी मिट्टी तैयार कर सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपने घर के आसपास मिट्टी तो मिल ही जाती होगी गार्डन की, यानी कि जो खेतों की मिट्टी होती है वो आप लेके आ सकते हैं। कितनी परसेंट? 70%। 70% आपको गार्डन सोइल लानी है। 10% आप इसमें रेत मिलाइए। रेत जो बालू होती है, जो नहर और तालाब के किनारे होती है, वो रेत आप इसमें 10% डालिए और 20% आप इसमें गोबर की खाद या फिर वर्मी कंपोस्ट को मिलाने के बाद इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए। ये आपकी एक ऐसी सोइल तैयार हुई है, इससे आपका जो भी कटिंग होगी, किसी भी पौधे की आप कटिंग लगाएंगे तो आपकी कटिंग बहुत ही अच्छी तरीके से चलेगी। तो इसी तरीके से मैं भी कटिंग को लगाता हूँ। तो ये मैंने आपको मिट्टी बनाने का तरीका बता दिया है। अब मिट्टी बनाने के बाद आपको इस डिस्पोजल में इस मिट्टी को कैसे भरना है ये भी आप ध्यान से समझ लीजिए। कुछ लोग गलती क्या करते हैं, वो इसी तरीके से मिट्टी को भर देते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपका जो डिस्पोजल है इसमें आपको नीचे इस तरीके से एक होल कर देना है। होल करना दोस्तों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि होता क्या है कभी कभी आप अपने पौधे में जब कटिंग लगाते हैं तो आप इसमें बहुत ही ज्यादा पानी डाल देते हैं। ज्यादा पानी डालने से होता क्या है, इसमें नमी बहुत ही ज्यादा हो जाती है और आपके पौधे में फंगस लगना शुरू हो जाता है और आपकी कटिंग बेकार हो जाती है। इसीलिए इसमें अगर आप होल करेंगे तो जितना भी एक्स्ट्रा पानी होगा वो सभी बाहर निकल जाएगा। तो देखिए जैसे कि हमने
इसमें से होल कर दिया। होल करने के बाद हम इस तरीके से इसमें मिट्टी भर देंगे। देखिए हमारी मिट्टी इसमें भर चुकी है। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ पौधे में से आपको किस प्रकार की कटिंग लेनी है, क्योंकि ये भी काफी इंपॉर्टेंट होता है। कुछ लोगों को पता नहीं होता है कटिंग किस प्रकार से लेनी है। तो ये जो आप मेरा पौधा देख पा रहे होंगे, सबसे पहले आप देखिए इसकी पौधे की यहाँ पर आप देखिए कितनी ज्यादा रूट बाहर आ रही है। तो इसमें सबसे पहले तो हम अपनी जो भी खाद है वो इस्तेमाल करेंगे, वो हमारा अगला टॉपिक है, इसको हम फिलहाल बाद में कवर करेंगे। फिलहाल मैं कटिंग के बारे में आपको बता रहा हूँ। तो जब भी आप किसी पौधे की कटिंग लेना चाहते हैं, मतलब लगाना चाहते हैं, तो आपको ऐसी ब्रांच का चुनाव करना चाहिए जो कि मैच्योर हो। मैच्योर का मतलब ये होता है कि इसकी एज थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए। जैसे कि अगर आपको यहाँ पर कई आपको ब्रांच दिखाई दे रही होंगी, ये देखिए ये हरी कलर की आपको जो ग्रीन टाइप की दिखाई दे रही है, इसको आपको कभी भी कटिंग में इस्तेमाल नहीं करना है। इसकी कटिंग आपकी कभी भी ग्रो नहीं होगी। इसकी कटिंग को अगर आपको ग्रो करना है तो ये देखिए ये जो मैच्योर मतलब ये नीचे की जो आपको ब्रांच दिखाई दे रही है, जैसे कि ये ड्राई टाइप की दिखाई दे रही है, इसको ही आपको कटिंग से उगाना है। ये ऊपर की ग्रीन वाली आपको कभी भी नहीं लगानी है। अगर आप इसको ग्रो करने की कोशिश करेंगे तो ये नहीं होगी। तो इसके लिए मैंने देखिए ये वाली ब्रांच ली है, ये आप दे सकते हैं। अगर हम इसको यहाँ से कट भी कर देंगे तो इसमें साइड में से नई नई ब्रांच और निकलनी शुरू हो जाएंगी और हमारा पौधा इसी तरीके से ग्रो करने लगेगा। तो इसको कट करने के लिए सबसे पहले तो दोस्तों आपको कोई ब्लेड लेना होगा। अब मैं आपको इसके भी कुछ टिप्स बताता हूँ। जब भी आप किसी पौधे की कटिंग लगाते हैं, अगर आप कोई भी ब्लेड वगैरह लेते हैं तो उसको आप अच्छी तरीके से या तो वॉश कर लीजिए या फिर आप इसको सैनिटाइज कर लीजिए। इससे होगा कि आपका पौधा जो भी आप कटिंग करेंगे उसमें आपकी बिल्कुल भी फंगस नहीं लगेगा और आपका जो ये कटिंग है इसको आपको तिरछा ही कट करना है। तो इसके लिए देखिए हमने कटर ले लिया है और मैं इसको तिरछा कट करने वाला हूँ। ये देखिए इस प्रकार से मैं इसको तिरछा कट करूंगा इस तरीके से। ये देखिए मैंने इसको तिरछा कट किया है। अभी हमारी कटिंग जो है लगने के लिए रेडी है। इससे मैं 2 कटिंग भी लगा सकता हूँ। फिलहाल मैं इसकी एक कटिंग आपको लगाकर दिखाऊंगा। अब दोस्तों एक चीज का आपको और ध्यान रखना है, ये जो हमने कटिंग मतलब यहाँ से कट किया है, इस पर हमें हल्दी पाउडर लगा देना है। अगर आपके पास फंगिसाइड है तो आप फंगिसाइड का स्प्रे कर दीजिए। इससे होगा कि ये जो हमारी टहनी है ज्यादा नहीं सूखेगी, यहीं पर ये सूख कर रह जाएगी और इसमें कोई भी फंगस या फिर कोई भी कीड़े का अटैक नहीं होगा और हमारा पौधा इसी तरीके से सुरक्षित रहेगा और इसमें नई नई साइड से ब्रांच भी निकलनी शुरू हो जाएंगी। अब दोस्तों ये जो हमने कटिंग ली है, हम इसको ऐसे ही डायरेक्ट नहीं लगाएंगे। हमें इसमें एक काम करना होगा। सबसे पहले इसकी जो ऊपर की पत्तियां हैं इसको हम छाट देंगे, क्योंकि इसका वजन ऊपर से काफी हो रहा है। तो ये देखिए इस तरीके से हम ऊपर से इसकी पत्तियां काट देंगे। ये देखिए ऊपर से और साइड से भी यहाँ से काट देंगे। जितनी भी पत्तियां हैं इसमें हम पत्तियां 1-2 अगर छोड़ देंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये देखिए इस तरीके से हमने पत्तियों को कट कर दिया है। ये साइड की पत्तियां भी हम इसमें से कट कर देंगे इस प्रकार से। अब दोस्तों हमने जो पत्तियां कट करी हैं, आपको इसमें एक काम करना होगा। आप इसमें हल्दी पाउडर साइड में लगा सकते हैं, इससे आपका जो पौधा है इसमें फंगस नहीं लगेगा। अब ये जो नीचे की पत्तियां हैं, ये जो आप नीचे की साइड देख पा रहे होंगे, इसको आप हल्के से अगर इस तरीके से ब्लेड से ऐसे कर देंगे तो इसकी ग्रोथ अच्छी रहेगी। यदि हल्का सा बिल्कुल हम इस तरीके से ब्लेड से यहाँ पर छोड़ देते हैं इसको अगर नहीं भी करेंगे तब भी आपका काम चल जाएगा। अब इसके बाद दोस्तों हमें क्या करना है, हमें पानी लेना है, बिल्कुल साफ पानी लेना है और पानी लेने के बाद इस तरीके से हम इसको डिप कर देंगे। थोड़ी देर के लिए हम डिप करके ऐसे ही छोड़ देंगे। अब दोस्तों इसको लगाने के लिए हमें रूटिंग हार्मोन का भी इस्तेमाल करना होगा। तो रूटिंग हार्मोन का मतलब क्या होता है मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों देखिए ये हमारा रूटिंग हार्मोन है। ये आपको मार्केट में काफी सस्ता मिल जाता है। आप इसको ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। इससे हमारा कोई भी पौधा होता है उसकी रूट अच्छी तरीके से निकल जाती है। तो इसको लगाने के लिए आपको सबसे पहले तो इसको डिप करना है। डिप करने के बाद इस तरीके से आपको इसको झाड़ देना है। झाड़ने के बाद आप इसको इसमें डिप कर सकते हैं। अगर आपके पास ये ना हो तब आप एक काम कर सकते हैं, आप देसी जो हमारा रूट हार्मोन है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये आप देखकर पहचान गए होंगे ये क्या चीज है। दोस्तों ये हमारे पास एलोवेरा जेल है। एलोवेरा जेल से भी हमारी रूट अच्छी तरीके से आ जाती है। इसको आप क्या कर सकते हैं, इस तरीके से आप इसको डायरेक्ट यहाँ पर डिप करेंगे थोड़ी देर और उसके बाद आप इसको अपनी मिट्टी में लगा देंगे तो आपका पौधा भी ग्रो हो जाएगा। तो ये तरीका होता है लगाने का। फिलहाल तो मेरे पास रूटिंग हार्मोन है, तो मैं इस तरीके से सबसे पहले तो इसकी इस तरीके से चाड़ लूंगा इसको और रूटिंग हार्मोन में हम इस तरीके से डिप करेंगे। ये देखिए इस प्रकार से हम इसको डिप करेंगे और एक्स्ट्रा जितना भी है इसको हम इस तरीके से झाड़ देंगे और इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हम मिट्टी में इस तरीके से लगा देंगे। ये देखिए मिट्टी में हम इस प्रकार से इसको लगा देंगे और इसके बाद ये देखिए हम मिट्टी में इस तरीके से इसको लगा देंगे, मिट्टी भर देंगे। ये देखिए बिल्कुल सीधा लगाना है हमें बीच में। अभी देखिए दोस्तों हमने पौधे को अच्छी तरीके से मतलब कटिंग को लगा दिया है। कटिंग को लगाने के बाद हमें इसमें इस प्रकार से पानी डालना है और पानी डालने के बाद दोस्तों अब हमें इसमें दोबारा पानी नहीं डालना है। दोबारा पानी क्यों नहीं डालना है, अगर हम इसमें ज्यादा पानी डालेंगे तो हमारा जो ये मिट्टी है इसमें नमी आ जाएगी, नमी बहुत ज्यादा आ जाएगी और इसमें फंगस लगने का खतरा बढ़ जाएगा। इसीलिए इसमें आपको दोबारा पानी जब ही डालना है जब इसकी ऊपर की मिट्टी ड्राई हो जाए। अब इसके बाद दोस्तों इस पौधे की हमें केयर कैसे करनी है ये भी ध्यान से समझिए, क्योंकि किसी भी पौधे की अगर आपको कटिंग को ग्रो करना है तो उसकी केयर करनी भी आपको आनी चाहिए। तो इसकी केयर करने का तरीका ये होता है, सबसे पहले जैसे कि आपने इसको कटिंग को लगा दिया तो आपको इस पौधे को किसी ऐसे स्थान पर लगाना है जहां पर इसको धूप ना मिले। आप इसे किसी पेड़ की छाया के नीचे इस प्रकार से रख देंगे तब भी आपका पौधा अच्छी तरीके से चलता रहेगा। और इसके साथ ही अगर आप इसके ऊपर पॉलिथीन से इसको कवर कर देंगे तो इसमें फंगस लगने का भी खतरा कम रहेगा और इसमें जो मतलब मॉइस्चर है वो भी बना रहेगा और कुछ ही दिनों बाद लगभग 15 दिन के अंदर अंदर आपको इसमें नई ग्रोथ भी देखने को मिल जाएगी। तो इस प्रकार से दोस्तों आप क्रोटन के कई पौधे तैयार कर सकते हैं। ये मैंने आपको सबसे आसान तरीका बता दिया है। अब इस पौधे को लगाने के बाद इसका जो रिजल्ट है वो मैं आपको अगली वीडियो में दिखा दूंगा। जिससे
जब इसकी रूट आ जाएगी तो मैं इसको बड़े गमले में ट्रांसप्लांट करके भी आपको दिखा दूंगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप क्रोटोन के सैकड़ों पौधे तैयार कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी और आप समझ गए होंगे क्रोटोन के पौधों को हम कैसे तैयार कर सकते हैं बिना नर्सरी जाए। तो दोस्तों अगर आप भी होम गार्डनिंग की वीडियो पसंद करते हैं, मतलब आप भी गार्डनिंग करना पसंद करते हैं, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरीके की गार्डनिंग की वीडियो रोजाना शेयर करता हूँ। अगर आपका कोई सवाल हो तो आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगली नई वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।